अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसईओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो थे वो डिस्कस किए थे और 3 कीवर्ड की टाइप जो थी वो हमने डिस्कस की थी। सबसे पहले शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यानी हेड कीवर्ड्स, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, उसके बाद ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, नेविगेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, लोकल कीवर्ड्स और एलएसआई कीवर्ड्स। ये सारी टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स से कि ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। These keywords are used when user are seeking information or answer to their questions। ये इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई यूज़र जैसे मैं या आप, हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन हम चाह रहे होते हैं, तो जो गूगल पे जाके हम लिखते हैं ना, वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हाउ टू या व्हाट इज़, इन चीज़ों से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ फिर हमें कोई टिप चाहिए होती है तो हम टिप मांगते हैं गूगल से कि इस चीज़ की क्या टिप्स होंगी, हमें कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें किसी चीज़ के बेनिफिट्स के बारे में पता होता है तो हम वो बेनिफिट्स के साथ वो चीज़ का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके साथ व्हाट इज़ या फिर हाउ टू आ जाए, तो वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड बन जाता है कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे इसने एग्जाम्पल में भी हमें बताया हुआ है कि हाउ टू टाई अ टाई। जब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। जैसे इसने यहाँ पे पूछा है कि टाई हम किस तरह से टाई कर सकते हैं, किस तरह से बांध सकते हैं टाई। तो ये क्या है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल से, तो इस कीवर्ड को हम कहेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। या फिर हमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स पता करने हैं कि क्या फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन करने के, तो वो भी क्या होगा? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होगा कि हमें इसके रिजल्ट में इंफॉर्मेशन चाहिए गूगल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, these keywords are used when users are looking for a specific website or brand. They often include the brand or website name, for example Amazon, Facebook login और OpenAI blog। ठीक है, अब नेविगेशनल कीवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई यूज़र स्पेसिफिक किसी लोकेशन पे जाना चाहता है, लोकेशन मतलब स्पेसिफिक किसी वेबसाइट पे लैंड करना चाहता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं, उस कीवर्ड को हम कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड। जैसा कि आप टाइप करते हैं अमेज़न, यानी कि आपको कुछ बाय करना है अमेज़न से, तो आप अपने कीवर्ड के अंदर अमेज़न भी लिखेंगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे अमेज़न की पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? नेविगेट कर गए हैं आप उस कीवर्ड के थ्रू, किस पे? अमेज़न की वेबसाइट पे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पता है, यूज़र को पता है कि उसने कहाँ जाना है, कहाँ पे नेविगेट करना है, तो वो एग्जैक्ट एड्रेस डालेगा अपनी नेविगेशनल साइट का, अपनी जो भी वो जिस भी वेबसाइट पे वो जाना चाहता है, उस वेबसाइट का डायरेक्टली नाम लिखेगा तो वो वहाँ पे नेविगेट कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने फेसबुक पे लॉगिन करना है या फेसबुक पे साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, तो आप फेसबुक लिखेंगे साथ में, तो आप डायरेक्टली फेसबुक के पेज पे पहुंच जाएंगे, फेसबुक के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो लॉग इन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? नेविगेशनल कीवर्ड होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कीवर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कमर्शियल कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड क्या होते हैं? These keywords indicate that the user is conducting research with the intention to make a purchase in the near future. They often include terms like reviews, comparison or best, for example best laptop for gaming या फिर रिव्यू ऑफ iPhone 15। ठीक है, अब कमर्शियल कीवर्ड्स क्या होते हैं?
जैसा कि कभी आपने भी कोई चीज़ बाय करनी हो तो हम उसके पहले रिव्यूज़ देखते हैं नेट पे कि ये इस चीज़ को हम खरीदना चाह रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ क्या हैं। या फिर लेडीज़ क्या देखती हैं कि अगर कोई ब्रांड से किसी से सूट खरीदना है तो वो क्या करती हैं कि उसके रिव्यूज़ जाके चेक करती हैं कि जिन लोगों ने पहले ये खरीदा हुआ है उनके रिव्यूज़ क्या हैं, ठीक है? तो इस तरह की कीवर्ड्स जो होते हैं जिनमें इंक्लूड हो जाता है रिव्यूज़ या फिर 2 चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिज़न करना है कि ये बेस्ट है या ये बेस्ट है, तो इस तरह के कीवर्ड्स जो होते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि बेस्ट लैपटॉप जो है गेमिंग के लिए वो कौन-सा है, बेस्ट का कीवर्ड जो हो जाता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं कमर्शियल कीवर्ड हो जाते हैं जिसमें नियर फ्यूचर में जो यूजर है वो कोई परचेज करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकल कीवर्ड्स। लोकल कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज कीवर्ड्स include geographic locations and are used when users are looking for businesses, services, or information specific to a particular location. For example, pizza delivery near me और dentist in Gujarat. ठीक है, लोकल कीवर्ड्स जो होते हैं वो तब यूज होते हैं जब हम अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं। जैसे हमें अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तो हम देखेंगे कि हमारी लोकेशन के नज़दीक कौन-सा बेस्ट पिज़्ज़ा हट है या कौन-सा बेस्ट सर्विस देते हैं जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, वो कौन-सी ऐसी बेस्ट रेस्टोरेंट है जो पिज़्ज़ा डिलीवर करेंगे हमें। तो हम क्या कहेंगे पिज़्ज़ा डिलीवरी नियर मी। या फिर हमें कोई हॉस्पिटल या फिर कोई इंस्टीट्यूट सर्च करना है तो हम क्या करेंगे बेस्ट का वर्ड लिख देंगे या फिर डेंटिस्ट नियर मी या फिर अपनी लोकेशन जैसा कि गुजरात का है तो बेस्ट डेंटिस्ट इन गुजरात। या फिर अगर हम अपनी ये बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो ये सारे जो भी होंगे नियर मी जिसमें आ गया या फिर लोकेशन का नाम आ गया अपनी, तो उसको क्या कहेंगे लोकल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। जिसमें हम गूगल को अपनी लोकेशन बता रहे हैं कि हमें इस लोकेशन के अंदर जो है बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, उनको कहेंगे लोकल कीवर्ड्स। अब एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? इन कीवर्ड्स को कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड्स, ठीक है, इनको कहते हैं। ये कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि फ्रेज की सूरत में होते हैं जिसमें जो यूजर का इंटेंट होता है बेसिकली वो गूगल जो है वो अंडरस्टैंड करता है इसमें। जैसा कि अगर कोई सर्च करता है बैंक, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है, अगर कोई बैंक सर्च कर रहा है तो उसके एलएसआई कीवर्ड क्या होंगे? क्रेडिट कार्ड, मनी और इसके अलावा डेबिट कार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी टर्म्स जो होती हैं ना, इनको कहते हैं एलएसआई कीवर्ड। यानी कि गूगल इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि जो कंटेंट बीच में लिखा हुआ है कोई कीवर्ड के, तो वो रिलेट भी करता है इससे मेन कीवर्ड से। आपका जो मेन कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड होता है ना, उससे जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं अपने ब्लॉग को या अपने कंटेंट को रैंक करवाने के लिए, तो उनको हम कहते हैं एलएसआई कीवर्ड्स, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स है तो उसके एलएसआई कीवर्ड्स क्या होंगे? एसईओ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या-क्या उसकी और ऑप्शंस आती हैं, जैसे एसईओ हो गई, इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग। ये सारे रिजल्ट जो हैं वो किसके एलएसआई कीवर्ड्स होंगे? डिजिटल मार्केटिंग के, ठीक है। तो इनको भी अपने कंटेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गूगल की नज़र में ये इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है।
तो आज का लेक्चर जो था वो हमारा यहाँ पे कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन के बारे में जो था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में कि कीवर्ड रिसर्च हम किस तरह से कर सकते हैं और इसके साथ-साथ कीवर्ड रिसर्च के टूल्स कौन-कौन से हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और तब तक अल्लाह हाफ़िज़।